आसपास चल रही प्रतिस्पर्धा कई बार व्यक्ति को खुद से मिलने का अवसर नहीं देती। न जाने कहां अपने स्वयं की जो एक इंट्रिंसिक अप्रोच है, मूलभूत प्रकृति है, वो दूर होती चली जाती है। उससे फिर से जुड़ने का मौका इन कुछ महीनों और इन कुछ दिनों के अंतराल में मिला और उसके बाद व्यक्ति एक नई सोच के साथ में चलने की ओर अग्रसर भी हुआ। क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है, किन से संबंधों के साथ जीवन और अच्छे से निकल सकता है और जीवन की संतुष्टि क्या है, ये सब कुछ हमने जानने और समझने का प्रयत्न किया। अब जून 2020 का मासिक राशिफल मेष राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की ऊर्जा, किस तरह की संभावना सामने रख रहा है, ये भी समझने का एक सार्थक प्रयास हम यहाँ करते चले जाएंगे, जिससे कि संभावनाओं के साथ में जुड़ के कर्म और अच्छे से जीवन में प्रतिध्वनित हो सके और हम ये भी समझ सकें कि अब रफ्तार किस ओर जाएगी और हम अपने जीवन को किस ओर लेकर जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रहीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चा। यहाँ इस महीने के अंतराल में 3 ग्रह वक्रगत स्थितियों में चलते हुए रहेंगे, जहां शुक्र जो कि व्यक्ति को कई बार मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ तो प्रलोभन की ओर भी लेकर जाते हैं, 25 जून तक वक्रगत स्थितियों में रहेंगे। और सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि मेष राशि के लिए सेकंड हाउस में लक्षाधिपति योग बनाते हुए, लक्षाधिपति योग का अर्थ ये है कि जो हमको जीविकोपार्जन के लिए जो फाइनेंशियल लेवल की रिक्वायरमेंट होती है या एक सहज गति के साथ में हमारे खर्चे चलते रहें, शुक्र सेकंड हाउस में सारी ही पोजीशंस को देने वाले होते हैं, किंतु रेट्रोगेट रहेंगे, वक्री रहेंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव भी 10th हाउस की पोजीशंस के अंदर पूरे ही इस माह के अंतराल में वक्रगत स्थितियों में ही रहेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि 29-30 जून के अंतराल से ही देव गुरु बृहस्पति फिर से अपने मूल त्रिकोण की ओर चले जाएंगे, किंतु रहेंगे वक्रगत ही। ये एक स्थिति है। तो वहीं शनिदेव पूरे ही इस माह के भीतर भी रेट्रोगेट पोजीशंस के अंदर। अगर मैं राशि स्थान की बात करूं तो चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहां दिखाए गए हैं सेकंड हाउस में, जैसा कि मैंने बताया। शुक्र 3rd हाउस की पोजीशन जो कि पराक्रम की स्थितियां है, यहां 14 जून के बाद में सूर्य विराजमान रहेंगे। तो वहीं आप देखिए कि बुध की पोजीशन भी इस माह के अंतराल में स्वराशि स्थान के साथ में ही जुड़ी रहने वाली है, जहां राहु की स्थितियां भी पूरे ही महीने में अपने उच्चस्थ स्तर के साथ में। तो ये यहां स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति रहेगी कि ग्रहण दोष बना रहेगा 14 जून के बाद लगभग 16 दिनों के लिए। तो वहीं जड़त्व का निर्माण भी यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। यहीं अगर मैं चर्चा करता हूं 9th हाउस की, तो केतु 9th हाउस के भीतर एग्जॉल्टेड पोजीशंस में, शनिदेव और बृहस्पति कर्म भाव में। तो वहीं मंगल 18 जून तक, 1 से 18 जून तक की इस स्थिति में एकादश भाव में जो राशि स्थान के अधिपति हैं, मैं यहां मेष राशि की चर्चा कर रहा हूं, और उस राशि के अधिपति 3-11 का संबंध 18 दिनों तक ये सर्वांगीण लाभ को देखने का भाव है, यहां विराजमान रहेंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहां आप ये पाएंगे कि जो राशि स्थान के अधिपति, जैसा कि मैंने अभी बताया, 3-11 का संबंध बना रहे हैं। तो वहीं जो हिडन हाउस है वहां से भी 4-10 का संबंध बना रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस बात को आप ख्याल रखिएगा कि जो लॉयल पोजीशंस आपने अचीव की थी और एक लंबे समय के अंतराल के अंदर खुद को स्थापित किया था, वही समय आपको बहुत अच्छे से संभाले रहेगा। हालांकि इसमें एक और बात है कि हिडन प्रॉब्लम्स औचक रूप से सामने आती हुई भी दिखाई देगी, किंतु अंततोगत्वा उन आकस्मिक तौर के ऊपर आने वाली परेशानियों में से भी हमारे लिए एक पॉजिटिव नोड निकल कर आ सकता है। और जो आपने अपने भीतर एक प्रकृति को विकसित किया है या कोई ऐसा हुनर कामकाजी जीवन के अंदर विकसित किया जिसमें आपकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, वो समय अंतराल बहुत ज्यादा सपोर्टिव अप्रोच में हमारे लिए रहेगा। वहीं ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जॉब में जब जो पोजीशंस चल रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में हम चल रहे हैं, उसके अंदर कहीं पर भी अभी परिवर्तन को तीव्रता के साथ में आप जगह नहीं दें। जहां पर हैं उसी स्तर के साथ में हम अभी लगातार कार्य करते रहें तो ज्यादा बेहतर स्थितियां रहेगी। हालांकि जॉब की पोजीशंस के अंदर 1 से 18 जून तक आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना हुआ है।
किंतु हम फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्लाइन नहीं रहे। यानी नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यक्ति कई बार एक डिमांड रखता है कि हमारे पास में ये ऑफर मौजूद है, अगर आप गेन देते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो फिर जो है दूसरे रास्ते की ओर हम चलते चले जाएंगे। ऐसी स्थितियों से आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता इस महीने के अंतराल के भीतर रहेगी। ये एक प्रमुख तथ्यात्मक स्थिति। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक खोया हुआ आत्मविश्वास होता है वो पुनः प्राप्त करते हुए आप यहां नजर आएंगे। तो वहीं जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं उनको सहयोग भी बहुत अच्छे से प्रदान करेंगे आप। ये एक महत्वपूर्ण जो एक स्थिति रहती है वो यहाँ आपके सामने रहने वाली है, जिससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी। तो इसी वजह से जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस की पोजीशन है वो बहुत बेटर अप्रोच के साथ में चलती हुई यहाँ नजर आ रही है। वहीं सेकंड हाउस जो कि एक तरह से फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को देखने की स्थितियों का भाव है, यहाँ आपके लिए जो धन की स्थितियां रहती है उसका आवागमन सुगम रहेगा। किंतु ये आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारे लिए एक फ्लो बढ़ रहा है तो हम उसमें कोई भी नेगेटिविटी की पोजीशन को क्रिएट नहीं करें। यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने से आपको पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। जो भौतिक सुख और संसाधन हमारे पास में मौजूद हैं हम उसमें चेंजेस नहीं करें। कहीं पर भी कोई गेन आ रहा है तो उसको निकट भविष्य के लिए संभाल कर रखना ही सबसे प्रमुख प्रयोजन आपके लिए रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ में हल्की फुल्की तकरार सामने आ सकती है। शुक्र वक्रगत हैं तो व्यक्ति के जो प्रलोभन होते हैं, जो उसके भीतर की आकांक्षाएं होती है वो बहुत तेजी के साथ में सामने आती है और जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन आता है, जिससे आप थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज के साथ में कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी फील्ड है वहां बुध और शुक्र की स्थितियां बहुत अच्छा फ्लो लेकर आ रही है। आप देखें कि किसी भी कला के क्षेत्र के साथ में जुड़ाव है आपका, फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से मिल सकता है। क्योंकि जब भी हम वाणी की चर्चा करते हैं तो दो स्थितियां प्रमुख है। एक तो व्यक्ति के शब्दों का प्रवाह कैसा है और वो किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ में कन्विंस कर पा रहा है। जब भीतर का आत्मविश्वास बहुत अच्छे से जुड़ा रहे और हम कॉन्फिडेंट अप्रोच में चल रहे हो, शुक्र लक्षाधिपति बना रहे हो वाणी स्थान में, ये एक व्यंग्यात्मक और एक यूनिक कम्युनिकेशन प्रोसेस देने वाले होते हैं। तो वहीं कंठ भाव में जैसे ही बुध विराजमान हो जाए, सूर्य विराजमान हो जाए और भले ही ग्रहण दोष यहां पर बना हुआ हो 14 जून के बाद, किंतु एक कंठ की जो स्थितियां होती है वहां एक ठहराव मिलता है। तो इसी वजह से आपके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी कही जा सकती है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर कुछ नयापन और एक औचक रूप से जो ऑफर आते हैं वो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश जो है वो एकादश भाव के भीतर विराजमान है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और फिर से एक बार इस स्थिति को रिपीट कर रहा हूं कि जब भी सूर्य पराक्रम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो लंबे समय से जॉब की पोजीशंस नहीं जुड़ पा रही थी या एक गैप चल रहा था, किसी न किसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक ठहराव आ गया, हम फिर से सक्रिय होने की स्थितियों की तरफ नहीं आ पाए, एक दिक्कत और परेशानी उस स्तर के ऊपर लगातार चल रही थी। तो मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए ये समय जो सामंजस्य बना रहा है, 3-11 का संबंध यहां से और 3-11 का संबंध पंचम भाव से, क्षमताओं के भाव से, तो इसी वजह से भले ही ग्रहण दोष बन रहा हो किंतु ग्रहीय व्यवस्था जो अपनी इंट्रिंसिक अप्रोच है उसके साथ में जरूर फलाफल देने वाली होती है। बुध जो कि वाणिज्य के कारकाधिपति हैं और इन सारे ही ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण जो जुड़ा हुआ है वो भाग्य भाव के साथ में जुड़ाव रख रहा है। एक तरह से देखा जाए तो दो त्रिकोण के साथ में सूर्य का संबंध हो गया। दो त्रिकोण के साथ में सूर्य का संबंध होते ही एक तो क्षमता और हमारे भीतर का जो उत्साह है वो भाग्य के साथ में जुड़कर नौकरी पेशा जीवन में एक तीव्रता फिर से लेकर आ सकता है। महत्वाकांक्षाएं यहां नियंत्रित नहीं रहेंगी, उसी का बेनिफिट आप उठाइएगा। किंतु यह भी ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर अगर भाइयों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है या फिर मित्रों के साथ में हमने किसी भी कार्य की शुरुआत की थी
तो इस महीने के अंदर खुद को थोड़ा सा धीमेपन के साथ में लेकर चलें, तेजी के साथ में कोई भी चेंजेस को दिखाने से आपको यहां पर पूर्ण रूपेण बचना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, तो वहीं पर इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो साहस होता है वो निर्णायक मौकों के ऊपर ग्रहण दोष की वजह से धोखा दे सकता है। हमारे भीतर उत्साह है, हमारे भीतर आत्मविश्वास है, सारी ही स्थितियां बनी हुई है, किंतु जो सेल्फ डाउट की सिचुएशन कई बार निकल कर आती है वो पशोपेश में डाल सकती है। इस बात के ऊपर गौर करने की आवश्यकता रहेगी। तो वहीं अगर मैं 4th हाउस की चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों का ही जो दृष्टि संबंध है वो यहां 4th भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। दोनों ही ग्रह वक्रगत और मानसिक सुख के स्थान के ऊपर जब दृष्टि निक्षेपण कर रहे हों तो जो एक तरह से सेटिस्फेक्शन की पोजीशन है वो बहुत अच्छे से निकल कर नहीं आ पाती, उसमें एक कमी रहती है। किंतु अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी बिजनेस चल रहा है जो जगह जगह एक तरह से सप्लाई की पोजीशंस के साथ में चलता है, और भले ही हम तकनीक के किसी भी कामकाज के साथ में अग्रसर हैं, वहां पर आपके लिए बेनिफिट आ सकता है निकलकर। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, जहां बुध और देवगुरु बृहस्पति की पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस आधार के ऊपर आप देखेंगे कि जो ये 6-8 का संबंध बना हुआ है और बुध जो पराक्रम में स्वराशि स्थान के भीतर विराजित हैं और षष्ठेश होकर भी पराक्रम भाव के भीतर विराजमान है, तकनीक संबंधी कामकाज में अगर आप कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी लोन आदि की रिक्वायरमेंट आपको है तो उस और भी आप गमनशील हो सकते हैं। भूमि संबंधित अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भले ही उस लेवल के ऊपर हमारे लिए सौदे क्लिक करने की ओर नहीं जाएं, किंतु व्यवस्थित स्तर के ऊपर हम लोगों से संपर्क साधते रहें। अपनी जो पब्लिक रिलेशन की पोजीशन होती है उसको और अच्छे तरीके से जितना हम डेवलप कर सकते हैं उतनी ही बेटर अप्रोच यहां आपके लिए मौजूद रहने वाली रहेगी। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। इस बात को आप पूर्ण रूपेण स्मृतियों में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा और उसी के आधार पर आपके लिए एक ग्रोथ की संभावना भी बनी रहेगी। और वहां पर भी एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर कहता हुआ चलूं कि जो माता के साथ में संबंधों में कई बार बच्चों की स्थितियां आती है, वहां पर भी जुड़ाव आपके लिए फिर से स्थापित हो सकता है। इस तथ्यात्मक स्थिति को खुद के लिए बहुत अच्छे से मेंशनेबल अप्रोच में आप लेकर चलिएगा। तो वहीं पंचम भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचमेश 3-11 का संबंध बनाते हुए पराक्रम भाव के भीतर विराजमान रहेंगे। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर फिर से एकाग्रता आपके लिए यहां प्रस्फुटित हो सकती है, तो वहीं भाग्य का सहयोग भी बना रहेगा। अब यहां पर इस समय की एक दरकार है कि नौकरी पेशा जीवन की ओर भी जाया जाए शिक्षा की स्थितियों के साथ में चलते हुए, तो उस संभावना को भी हम स्वयं के लिए बहुत अच्छे से जोड़कर चलने वाले हो सकते हैं। आप शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में किसी और शहर में चल रहे हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है जिससे कि हम स्वयं के लिए एक तरह से जो दैनिक खर्चे होते हैं उसको निकालने की पोजीशंस की ओर आ पाए, तो ऐसी संभावनाओं से भी मैं इनकार नहीं करूंगा। किंतु आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के साथ में जिसमें शेयर मार्केट बहुत प्रमुखता के साथ में आता है, वहां निवेश करते समय आप जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। और एक नम्र निवेदन मेरा यहां पर रहेगा कि जो 1 से 14 जून तक का समय अंतराल है, वहां पर तो फिर भी आप एक रफ्तार के साथ में जा सकते हैं। उसके अलावा स्वयं को थोड़ा सा रोक कर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति यहां पर है। तो वहीं दूसरे लेवल पर आप ये भी देखेंगे कि संतान पक्ष के साथ में व्यापारिक जीवन में विद्रोह निकल कर आ सकता है। स्वयं को थोड़ा सा शांत करके रखना और उनकी स्थितियों को समझने का प्रयास भी करना, उनकी ऊर्जा के स्तर को कहीं न कहीं समझना और उसके आधार पर कामकाज को बढ़ाना भी नितांत आवश्यक यहां पर रहेगा। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है 10 to 12 वीक्स की पोजीशंस के अंदर चलायमान है, आप ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर चेकअप आदि में कहीं पर भी लापरवाही की स्थितियां निकलकर सामने आने वाली नहीं रहे। वहीं 6th हाउस, यहां आप देखें कि षष्ठेश जो है वो पराक्रम में विराजमान है। अगर आप व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी लोन लेना चाहते हैं, उस
हिसाब से इस समय को आप काफी हद तक बेहतर कह सकते हैं। एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ में चलता हुआ समय अंतराल इसको ठहराया जा सकता है। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति ये, तो वहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शत्रु पनपे हुए थे और जो बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे थे, यहां एक बहुत अलग कैलकुलेशन निकल कर आती है। शत्रु यानी कि व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव अप्रोच में चलता हुआ आदमी जिसने हमारे लिए एक नेगेटिविटी के स्वरूप को ले लिया है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर हम जिस रफ्तार के साथ में चल रहे थे, वहां कोई हमारा कॉलीग है, उसने एक डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करने की शुरुआत कर दी है। तो आप ये पाएंगे सबसे पहले तो कि 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 3rd हाउस के भीतर विराजमान है। सूर्य बुध का बुधादिति यहां पर लगभग जो है 15 से 16 दिनों के अंतराल की पोजीशंस को रिफ्लेक्शन में देगा। तो वहीं राहु यहां नैसर्गिक तौर के ऊपर अपने फलाफल देने वाले होते हैं, और ये मैंने पहले भी कहा है और सैद्धांतिक आधार के ऊपर फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राहु की पोजीशन जब भी तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश के साथ में हो, नैसर्गिक फल देने वाली होती है। और शत्रुवत स्थितियां जो कि षष्ठ भाव के साथ में दिखाई देती है, वहां पर भी एक नियंत्रण स्थापित करते हैं। किंतु इसी स्तर के ऊपर एक बात और बहुत ज्यादा गौर करके चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो ये है कि जो मंगल की दृष्टि है, जो राशि स्थान के अधिपति और जो हिडन हाउस 8th हाउस रहता है, उसके अधिपति की दृष्टि जो है वो यहां आप देखें कि 6th हाउस के ऊपर रहेगी। रोग संबंधी स्थितियां, और अगर इसको ही राशि स्थान मान लिया जाए तो ये हो गया फिर से 6th हाउस। तो ऐसी पोजीशन में जिसको हम कहते हैं षष्ठात षष्ठ, एकादश भाव को एक तरह से रोग की भाषा में कहा जाता है षष्ठात षष्ठ, रक्त संबंधी विकार, अस्थि जनित विकार, और साथ ही साथ में जो कई बार त्वचा संबंधित रोग निकल कर आते हैं, उनसे जितना आप सावधान रहेंगे उतना ही स्वयं के स्वास्थ्य में लाभ की स्थितियों को निक्षेपित करने वाले आप रहेंगे। तो सप्तम भाव इसके बाद में अगर चर्चाओं में मैं लेकर आऊं तो सप्तमेश जब भी यहां 2nd हाउस में विराजमान हो गए, कई बार व्यक्ति गृहस्थ जीवन में कुटुंबी जनों की वजह से एक वाद और विवाद प्राप्त करता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो नियर एक्वेंटेंसेस हैं उनकी वजह से कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंसेस हमारे गृहस्थ जीवन में क्रिएट होने वाले नहीं रहे। पहली बात तो ये। वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोट करके चलें कि अगर कोई भी व्यापार गृहस्थ जीवन के साथ में जोड़कर आगे बढ़ रहा है, उस आधार पे ये कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल गेन रहेंगे, किंतु बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दुराव आ सकते हैं। ये भी आप नोट करके चलिएगा। जो भी कार्य एक स्थिरता की ओर लंबे समय से अग्रसर था और हम उसमें चेंजेस करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, किंतु ये जो पिछले महीनों के अंदर एक गैप की पोजीशन रही, एक जो स्थिरता मिली, उसने सोच में एक नयापन देने का काम किया, वो आपको फिर से नए लेवल की ओर डेवलप करवाने का कार्य कर सकता है, जिससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। तो ये एक प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच है जिसमें आप निरंतर गतिमान होकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बहुत अच्छे से गौर करने की आवश्यकताएं यहां पर रहेंगी कि आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल पोजीशंस में चलने से बचिएगा। अपनी जो स्थितियां हैं उसको स्थिरता के साथ में ही लेकर चलें आप। तो व्यापारिक स्तर के ऊपर ये समय आपके लिए कुछ अच्छे इंडिकेशंस देगा जो भावी भविष्य की संभावनाओं को अर्थ लाभ के साथ में इंगित करने वाला होगा। तो वहीं अष्टमेश की स्थितियां और अष्टम भाव की स्थितियों में देखते हैं तो शुक्र कई बार जो पुराने रिलेशंस के साथ में एक स्थितियां चल रही थी उसको सामने लेकर आने वाले होते हैं। डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन कई बार उस लिहाजा भी क्रिएट होने वाली होती है। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर मैं बात करूं तो जो व्यक्ति की हिडन पोजीशंस होती है या उसने जो हिडन एक टैलेंट विकसित किया है खुद के भीतर, वो भी कई बार एक्सपोज होकर सामने आता है और लाभ देता है। यहां 8th हाउस से सिर्फ हम यही नहीं देखें कि आयुष्य की स्थितियां क्या है, विदेश के साथ में जुड़े हुए कामकाज की स्थितियां क्या है, या इसके इतर एक महत्वपूर्ण बात और कि हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं हिडन प्रॉब्लम से हटकर। इसके अलावा जो हिडन टैलेंट की पोजीशन होती है वो भी कहीं ना कहीं अष्टम के साथ में जोड़कर देखी जाती है। तो अष्टमेश जब यहां लाभ की प्रवृत्तियों के साथ में अग्रसर हो तो आपको ऐसी स्थितियां फायदा पहुंचा सकती है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज एक नयापन आपको देते हुए प्रतीत होंगे, इससे हम कहीं पर भी इनकार नहीं कर सकते। विदेश संबंधी तकनीक से जुड़ा हुआ कामकाज यहां आपको बेनिफिट की ओर लेकर जा सकता है।
तो वहीं भाग्य भाव में जब केतु उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतनाएं बहुत अच्छे से मिलती है, किंतु जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये भी निकल कर आती है कि व्यक्ति तीव्रगामी स्तर के ऊपर अपनी सोच को परिवर्तित करता है। आज इस तरफ जा रहा है, कल कहीं और जाने की सोच रहा है, परसों अपनी स्थितियों को और ज्यादा परिवर्तित कर रहा है। उससे आप बचिएगा। हायर एजुकेशन की पोजीशंस में आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से स्वयं को बहुत ज्यादा स्टेबल करने का प्रयास करें। अपने पुराने अनुभवों का लाभ यहां पर मध्यम दर्जे के साथ में आपको मिलेगा। जो सिचुएशनल एनालिसिस के साथ में व्यक्ति चलता है उस और आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं 10th हाउस की पोजीशन आप यहां पर यह पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब नीचस्थ होकर वक्रगत स्थितियों में आ जाते हैं तो कहीं न कहीं इच्छा शक्ति का एक प्रबल प्रवाह मिलता है। और शनिदेव भी ऐसी ही पोजीशन के अंदर, तो आप ये बहुत अच्छे से नोट करिएगा कि भले ही व्यापारिक जीवन हो, जहां शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव के साथ में जुड़ाव रख रही है, शुक्र के राशि स्थान के साथ में जुड़ाव रख रही है, धन भाव से नवम पंचम का संबंध है, तो जो एक संशय हमारे कामकाजी जीवन के अंदर भले ही कोई भी क्षेत्र हो वहां पर बने हुए थे, उस पर पूर्ण विराम लगेगा। आप फिर से आत्मविश्वास हासिल करके निरंतर गतिमान हो सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं जो एक वर्किंग एक्सपर्टीज होती है, जो व्यक्ति को ये बता देती है कि जो ये काम आपने सीखा है लंबे समय तक वो नींव को मजबूत करके रखेगा, वो संकेत भी ये महीना देकर जाएगा आपके लिए। तो वहीं इसके अलावा एकादश भाव की मैं चर्चा करता हूं। सर्वांगीण लाभ में बहुत अच्छे से यहां पर वृद्धि है, किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र में निवेश के पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। मंगल जब भी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं तो जो एक तरह से गर्भस्थ महिलाएं होती है उनके साथ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन स्वास्थ्य को लेकर आती है, जिसका इंडिकेशन मैंने पहले भी दिया था, आप ध्यान रखिएगा। सर्वांगीण लाभ की पोजीशंस के अंदर जो स्वास्थ्य का स्तर है व्यक्ति के, उसमें रक्त संबंधी विकारों का आप ध्यान रखें। तो वहीं पर तकनीक के साथ में जुड़े हुए कामकाज और ज्यादा अनुशासन आपके लिए मांगेंगे और वहीं से लाभ निकल कर आएगा। जो भी अटका हुआ रुपया पैसा है, किसी कुटुंबीजन में है, मित्र के अंदर है या फिर व्यापारिक जीवन में है, वहां से भी एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके सामने आ सकती है। ये भी आप नोट करके चलते चले जाएं। तो वहीं द्वादश भाव 12th हाउस की लॉर्डशिप जब 10th हाउस के साथ में संबंध रख रही हो और 3-11 का संबंध यहां प्रस्फुटित हो, तो जो भी लीगल लेवल के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी उसके समाधान धीरे धीरे सामने आते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पर जो विदेश संबंधी स्थितियां होती है उसके अंदर भी कोई न कोई एक्टिविटी और प्रयोजन एक स्थिरगामी स्तर के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप देखें कि इस लिहाजा जो द्वादशेश है वो 10th हाउस में और शनिदेव की तीसरी दृष्टि फिर से 12th हाउस के ऊपर बनी हुई है। मानसिक खर्च बहुत ज्यादा होगा, तो वहीं पर अज्ञात भय पे धीरे धीरे नियंत्रण भी स्थापित होता चला जाएगा। तो ये था मंगल प्रदान मेष राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।